दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये करंट अफेयर 15 मई 2024 की क्लास है। और पहला क्वेश्चन है ये, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में किस देश में सबसे ज़्यादा निर्यात किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। डी नंबर सही है। पहले क्वेश्चन पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 11 मई को बनाया गया है। और ये 2 साल में आता है। जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है ये हर 2 साल में मनाया जाता है। और ये जो वर्ष होता है उसमें 2 बार मनाते हैं। एक अभी मई महीने में मनाया गया है और एक एक अक्टूबर महीने में मनाया जाएगा। तो 2 बार मनाते हैं। अगर ये कह दिया जाए, पक्षी से ही संबंधित 2 क्वेश्चन हैं। ये बोल दिया जाए, जो विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं तो कब मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस उसको मनाते हैं 20 मार्च को। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 5 दिसंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप वर्ल्ड कप है 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक बोलते हैं, स्पॉन्सर जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पॉन्सर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायोजक। तो श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक जो प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, वो है अमूल। अमूल ये है, स्पॉन्सर है। तो अब आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। ये कब? ये 9वां संस्करण होगा। 9वां संस्करण होगा। कब से कब होगा? 1 जून से 29 जून के बीच में 9वां संस्करण इसका होगा। और कहाँ होगा ये होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। 2 जगह इसको करवाया जाएगा। कहाँ कहाँ? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। आप लोग तो पहले जो पहले क्लास देखते हैं वो तो रिवीजन हो ही गया है। आईसीसी वर्ल्ड कप इसका जो स्थापना है 1909 में होती है इसकी स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई। दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ये दुबई उसका हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ हैं ये हैं जोफ एलार्डिस, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। क्या नाम है? अगर मान लो ये जो नाम हार्ड होते हैं इनको बार बार पढ़ने से, बार बार बोलने से ये नाम आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। क्या नाम है? जोफ एलार्डिस। आप इतना ही याद कर लीजिए, एलार्डिस। ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। जो इसके चेयरमैन हैं ग्रेग वार्के, ये इम्पोर्टेंट है। जो आईसीसी वर्ल्ड कप है इसका तो स्थापना, मतलब इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर हो गया है। अब इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग वार्के, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ग्रेग वार्के जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खाता बंद कर देगी? तो ये कौन किया है ऐसा? ये किए है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने ये बोला है कि 1 जून से 1 जून 2024 से ये क्या कर जाएंगे, जो खाते हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये जो और ये कब तक होगा? ये कब तक होगा? अगर आप जो है, अगर 31 मई तक 31 मई 2024 तक आप अगर केवाईसी करवा रहे हैं, तब तो आप जो है आपको खाते को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा, अगर केवाईसी करवा लिए हैं तब। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप निष्क्रिय कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है? तो ये निकलता है कि खर्चे कम लगेंगे, प्लस इसमें धोखाधड़ी होती है वो भी कम होगा। तो अब एक आरबीआई का भी नोटिस होता है। आरबीआई का भी एक नोटिस होता है कि आप जो है कौन निष्क्रिय है, कौन नहीं निष्क्रिय है। तो आरबीआई ने ये बोला है कि जो 2 वर्ष
तक कोई ग्राहक लेन देन नहीं करेगा उसके खाते निष्क्रिय हो जाएंगे, उसके खाते निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन क्या है, उसके खाते निष्क्रिय हो जाए, लेकिन जो पीएनबी है, पीएनबी ने बोला है कि 3 वर्षों तक जो लेन देन नहीं किए हैं वो उनके खाते निष्क्रिय हो जाएंगे। तो अब 3 वर्षों, लेकिन दो कंडीशन भी रखे हैं, दो कंडीशन ये रखे हैं कि जो 25 वर्ष के आयु वाले हैं, जो नाबालिग हैं, जो छात्र हैं, उनके खाते नहीं बंद होंगे। 25 वर्ष, जो 25 वर्ष से कम आयु वाले हैं, उनके जो नाबालिग हैं, जो छात्र जो पढ़ते लिखते हैं, उनके खाते जो होते हैं, उनके खाते बंद नहीं होंगे। एक कंडीशन। दूसरी दूसरी कंडीशन है, जितनी भी जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उसके तहत जो योजनाएं चल रही हैं, उनके खाते भी नहीं बंद कर सकते हैं, मतलब बंद नहीं करेंगे। जो योजनाएं चलती हैं, जैसे अटल बिहारी पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इस तरह करके जो योजना चल रही हैं, तो इन योजनाओं में क्या है, जो योजना चल रही है, तो इसमें जो है पीएनबी ये खाते बंद नहीं करेगी, निष्क्रिय नहीं करेगी। अब ये बोल दिया जाता है, जो सार्वजनिक का सबसे बड़ा बैंक होता है, सार्वजनिक का सबसे बड़ा बैंक, ये तीसरा बैंक है पीएनबी। तो पीएनबी का तीसरा अब पीएनबी के विषय में जानते हैं। तो पीएनबी जो है ये सार्वजनिक का सबसे बड़ा बैंक है। तो इस दो और कौन है, एक है एसबीआई पहले नंबर पर है, फिर होता है बीओबी। ये क्वेश्चन पूछता है कि सार्वजनिक का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो ये एसबीआई है, और बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर तीसरे नंबर पर पीएनबी है। पीएनबी की बात करते हैं। पीएनबी, इसका फुल फॉर्म क्या है, पंजाब नेशनल बैंक होता है। और इसका जो इसकी स्थापना होती है 1894 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो हेड, जो एमडी हैं, जो सीईओ हैं, अतुल गोयल हैं, अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल हैं। और इसका ये बोल दिया जाए, इसका जो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, माता के सम्मान में माता तीर्थ ओशी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो अब ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि माता के सम्मान में है। तो माता के सम्मान में ये जो नेपाल है, नेपाल ने माता तीर्थ ओशी उत्सव आयोजित किया गया है। ये उत्सव इतना बड़ा होता है कि इसमें क्या करते हैं, जो लोग होते हैं अपने माताओं को मिठाई खिलाते हैं, और नए नए कपड़े पहने उपहार के रूप में देते हैं, और कई सामग्री उपहार के रूप में देते हैं, और माताओं के सम्मान में ये सब करते हैं। और ये बहुत बड़ा एक त्यौहार होता है नेपालियों के लिए। अब बोल दिया जाए, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। और नेपाली रुपया इसकी करेंसी है। और इसके जो हैं, जो राष्ट्रपति हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रामचंद्र पौडवाल, क्योंकि ये पेपरों में आ जाता है। जो सटे हुए भारत से सटे हुए जितने भी देश हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन तो बनता ही रहता है। और ये इसके राष्ट्रपति क्या है, कौन है, रामचंद्र पौडवाल, रामचंद्र पौडवाल हैं। और इसके जो प्रधानमंत्री हैं, पुष्प कमल दहल हैं इसके प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चाड के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं, तो इनका नाम है महामत, बहुत ही बड़ा नाम है, महामत इदरिस डेबी इटनो। इदरिस डेवी इटनो, ये जो तानाशाह है, ये चाड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और चाड ये अफ्रीकी कंट्री में आता है चाड। मैं दोबारा बोले दे रहा हूँ, जो उसके राष्ट्रपति हैं उसका नाम है, आप इतना याद करिएगा, इदरिस डेबी इटनो। इदरिस
डेबी इटनो, केवल इतना याद कर लीजिएगा बस। चैड जो इसका जो राजधानी है वो है एन जमेना। इसकी जो राजधानी है वो है एन जमेना। और इसकी जो करेंसी है CFA फ्रैंक, CFA फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किस देश में सबसे ज़्यादा निर्यात किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? UAE, संयुक्त अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होगा UAE का। और ये अभी वाणिज्य जो मंत्रालय है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार ये बोला गया है कि जो वित्त वर्ष 23-24 है तो ये सब ज़्यादा किस देश के लिए निर्यात किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। UAE वही है कि उसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। उसकी करेंसी क्या है? दिरहम उसकी करेंसी है। और ये बोल दिया जाए कि अब अगर भारत की बात करते हैं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में सबसे ज़्यादा निर्यातक है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा निर्यातक है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जो रूस है, रशिया, ये रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिखाइल मुशिस्टिन, मिखाइल मिशुस्टिन इसके प्रधानमंत्री बने हैं रूस के। रूस वही रूस है जो एरिया क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है रूस। और इसकी जो मॉस्को इसकी राजधानी है, करेंसी है रूबल, रूबल इसकी करेंसी है। और रूस ने अभी एक मिसाइल जो एक रॉकेट लॉन्च किया है उसका नाम है अंगारा A5, अंगारा A5। अगर ये बोल दिया जाए कि जो वर्ल्ड एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड साइबर क्राइम है, उसकी उस रिपोर्ट में जो रसिया है उसका पहला स्थान है। अगर भारत का पूछा जाए, भारत का 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक में सबसे ज़्यादा कहाँ गिरावट आई है? तो ये सबसे ज़्यादा जो बहुसंख्यक है इसमें म्यांमार में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, उसके बाद भारत में। तो दूसरे नंबर पर भारत हो गया है, पहले नंबर पर म्यांमार हो गया है। और ये रिपोर्ट 1950 से 2015 के बीच की बात है। इनके बीच में ये देखा गया है कि जो बहुसंख्यक हैं वो दो दक्षिण एशियाई है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आई है? म्यांमार में। उसके बाद है भारत में दूसरे नंबर पर है। जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, ये कहाँ खिलाड़ी हैं? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं ये।